ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्रत है, नियम है, उत्सव है, त्यौहार है, वो है खुशी में डांस करने के लिए, है ना। तो यही भाव के साथ हम सभी उत्सव मनाते हैं। तो हमारी ज्ञाना बहन ने कुछ बातों को आपके सम्मुख रखा, अपने बचपन के दिनों को याद किया। तो मैं भी उसी भाव में चली गई कि जब मैं पैदा हुई, या कहूँ कुछ समय तक मुझे भी एहसास है उस बात का कि मैं बहुत कमज़ोर थी, दुबली पतली थी। तो मेरे माता पिता ने मुझे च्यवनप्राश बहुत खिलाया है, और विशेषकर च्यवनप्राश में आंवला, है ना, उससे बनाया जाता है वो। और इनडायरेक्ट अगर बच्चा आंवला नहीं खा पा रहा है तो च्यवनप्राश खाए, उससे तन की और मन की शक्ति बढ़ती है। बचपन में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताया करते थे कि आंवला खाने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो बचपन में सुनाई गई बातें बुद्धि में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। तो जब आंवले का सीज़न भी होता था, घर में आंवला आता था, तो माता जी हमारी आंवले का अचार तो ज़रूर बनाती थी, और उसको कीस कर धूप में सुखा करके वो आंवला खाने का बड़ा महत्व बताया करती थी। और साथ साथ कच्चा आंवला भी हम लोग खाते थे। तो आज भी वो संस्कार है। तो उसको खाने के बाद जब पानी पीते थे तो वो पानी बहुत मीठा मीठा लगता था। तो आज भी ऐसा लगता है कि नहीं, आंवला खाओ, आंवले के बाद पानी पियो, बड़ी पानी में मिठास आ जाती है। तो अगर हम देखते हैं प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, और उस प्रकृति को हम कभी नमन नहीं करते हैं। तो हमारे हिंदू शास्त्रों में 365 दिन में जब देवताओं की आराधना का, परमात्मा की आराधना का विधान है, तो प्रकृति की भी पूजा का विधान है। और जो वृक्ष हैं, फल फूल हैं, जिनका फायदा हमारे तन पर और मन पर पड़ता है, उनकी भी कम से कम हम एक दिन आराधना करके, पूजा करके उसके महत्व को तो यथार्थ रीति जान ले। तो बचपन से सुनते तो थे आंवला नवमी, आंवला नवमी, आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके पूजा की जाती है, और धागा बांधा जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। और इस बात की गहराई धीरे धीरे ब्रह्म कुमारीज़ में आकर आध्यात्मिक रहस्यों के साथ हमारे जीवन में उद्घाटित होती चली गई। तो अभी आपने छठ पर्व मनाया, देखिए कितनी गहराई, और सब त्यौहार या व्रत कैसे लगातार आ रहे हैं, और मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। आज हम सभी ब्रह्मा कुमारीज़ में टिकरापारा की बहनों ने और सारी बहनें हमारी आई थी, तो हम सब ने बहुत अच्छे से आंवले की विधिवत पूजा की, और 21 बार परिक्रमा लगाई, और फिर बैठ कर के एक साथ ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया। तो और बहनें हमारी बड़ी खुशी में थी, आनंदित थी। अभी भी वो आनंद का प्रभाव उनके अंदर दिखाई दे रहा है। तो जब हम उसका अध्ययन कर रहे थे तो हमको पता चला
कि विष्णु जी को तुलसी पसंद है ना, और शिव जी को बेलपत्र पसंद है। तो एक पौराणिक दृष्टांत आता है कि एक बार लक्ष्मी जी भ्रमण करने के लिए निकली पृथ्वी लोक पर। तो भ्रमण करते करते उसकी पूजा अर्चना करने की इच्छा हुई लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की और शिव जी की एक साथ उसको स्मृति आई। ठीक है, विष्णु जी की भी और शिव जी की भी। तो उसको मैंने लक्ष्मी जी को लगा कि मैं कैसे पूजा करूं। तो चूंकि विष्णु जी को तुलसी पसंद है और शिव जी को बेलपत्र पसंद है, और ये दोनों ही गुण आंवले में हैं, तो मैं एक साथ कंबाइंड रूप में पूजा कर देती हूँ किसकी, आंवले की। और लक्ष्मी जी ने विधिवत आंवले की पूजा की, आंवले के वृक्ष की, और तब से ये विधि विधान चला आ रहा है। तो ये रहस्य भी उद्घाटित हुआ कि वास्तव में परमपिता परमात्मा जिस सतयुगी नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो वहां पर लक्ष्मी नारायण का जो कंबाइंड रूप होता है वो है विष्णु जी। और जो सतयुगी दुनिया है वहां हर नर नारी लक्ष्मी और नारायण के समान है, और दोनों का कंबाइंड रूप है विष्णु। यानी गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से रहे, लक्ष्मी नारायण के जैसा रहे, तो इसीलिए विष्णु जी की पूजा की गई। और तुलसी का महत्व, वो भी औषधीय गुणों से भरपूर है तुलसी, इसीलिए तुलसी की भी पूजा की गई। और घर में कहते हैं, कुछ दिनों से हमारे पिताश्री हमें कह रहे थे कि गमलों में खूब तुलसी लगाओ, तुलसी लगाओ, तुलसी लगाओ। हालांकि 3-4 पौधे तुलसी के लगे हुए थे, लेकिन आप देखेंगे कि अगर काढ़ा भी बनाया जाता है या कुछ ऐसी औषधियाँ बनाई जाती हैं, तो उसमें तुलसी का बड़ा महत्व है। तो हमने भी बहुत सारी तुलसी के पौधे लगाए। तो आज जब हम रहस्य समझ रहे थे, तो देखो विष्णु जी को तुलसी कितनी प्रिय है। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि परमात्मा जो सतयुगी नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो वहां पर ऐसे ही पौधे वृक्ष होंगे जिनके अंदर औषधीय गुण होंगे, और उसको स्वीकार करने से आज भले आज का इंसान एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग करता है, लेकिन क्योंकि ऐसे रोग बढ़ गए हैं, लेकिन आयुर्वेद में इन सब तत्वों का बड़ा महत्व है, इन सब पौधों का बड़ा महत्व है। तो जब गोली बना करके दे दी जाती है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब आयुर्वेद औषधियों को हम पढ़ते हैं तो उसमें तुलसी की भी बड़ी महत्ता है। तो जो नई दुनिया होगी वहाँ पर ये सब पत्ते या फल पुष्प ये सब जो हम स्वीकार करेंगे वो औषधीय गुणों से भरपूर होंगे, इसीलिए शरीर जो है वो रोगी नहीं होगा। इसलिए हमने कभी नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी बीमार पड़े या श्री राम जी बीमार पड़े या 33 करोड़ देवी देवताओं को कोई रोग हुआ या ऐसे शिव जी को कोई रोग हुआ, ऐसी कोई बातें हमने नहीं सुनी। तो ऐसी दुनिया परम पिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं आकर के स्थापन करते हैं। ऐसे ही अगर बेल पत्र को भी देखो या बेल के फल को भी देखो तो उसमें भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं। कहते हैं गर्मी के दिनों में यदि हम बेल जो फल होता है उसका शरबत पीते हैं तो हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। तो कितनी गहराई है। और परमात्मा शिव को भी बेल पत्र चढ़ाया जाता है, प्रिय है उन्हें। और आप देखेंगे कि बेल पत्र में 3 पत्ते जो लगे हुए होते हैं, तो 3 की ही सेटिंग को परमात्मा शिव के आगे चढ़ाया जाता है। तो देखिए ब्रह्मा विष्णु और शंकर
इन तीनों देवताओं के द्वारा परमात्मा 3 कर्तव्य करवाते हैं, स्थापना, पालना और विनाश का। वो ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा औषधीय गुण तो है ही, लेकिन साथ साथ प्रतीकात्मक रूप में शिवलिंग के ऊपर भी बेलपत्र चढ़ाई जाती है। हमें भी अपने जीवन में ब्रह्मा बन करके श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना करनी है, विष्णु बन करके पालना करनी है और शंकर बन करके हमें अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश करना है। तो सोचिए कितनी गहराई की बात है। और आंवला नवमी है ना, 9वां दिन, ये तो ठीक बात है, लेकिन साथ साथ कहते हैं कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण कौन? गहराई की बात है। ब्राह्मण कौन? जो मन वचन कर्म से पवित्र है, जो परम पिता परमात्मा के द्वारा दिव्य ज्ञान का दान करते हैं, वो है रियल में ब्राह्मण। और उन ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत पुण्य की बात शास्त्रों में बताई गई है। तो जो भी शास्त्रों में नियम है या ये व्रत चले आ रहे हैं, इसके पीछे कितना आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ था, इस गहराई को अब हम समझते जा रहे हैं। साथ साथ कहा जाता है कि और वृक्षों को कभी भी पूर्व दिशा की ओर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आंवले के वृक्ष को पूर्व दिशा की ओर लगाना चाहिए। इसकी गहराई में जब हम जा रहे थे तो महसूस हुआ कि और वृक्षों को यदि आप पूर्व दिशा की ओर लगाएंगे, बड़े बड़े वृक्षों को, तो होगा क्या कि जब सूर्य उदय होगा, तो सूर्य उदय जब होगा तो सूर्य की प्रातः काल की किरणें बहुत बहुत प्रभावशाली होती हैं और उसका भी शरीर के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। और वैसे भी आप देखो कि आप सूर्य की किरणों को प्रातः काल अनुभव करते हैं तो तन और मन दोनों में ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो अन्य वृक्षों को नहीं लगाया जाता, लेकिन आंवले के वृक्ष को लगाने के लिए कहा जाता है। और कहते हैं अगर इस दिन आपने आंवले का पौधा लगाया है तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये बात जब इंसान पढ़ता होगा शास्त्रों को, तो कम से कम एक दिन के लिए उसके अंदर आता होगा, चलो आज हम घर में क्या करते, आंवले का पौधा लगा देते हैं पूरब दिशा की ओर। वो आगे चल करके वृक्ष का रूप ले लेगा और मैं रहूं न रहूं परंतु महका तो करूंगी। हाँ, अगर हमने वो पौधा लगाया है वो वृक्ष बनेगा और साथ साथ उसमें इसकी पत्तियां और आंवला दोनों फायदेमंद हैं। और छन करके जब सूर्य की किरणें हम तक पहुंचेगी तो वो आंवले के औषधीय गुण और पत्तियों के भी औषधीय गुण सूर्य की ऊर्जा के आधार पर हमारे तन तक पहुंचेंगे। सोचिए कितना आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है और कितनी प्राकृतिक सुंदरता की बात है और ऊर्जा की बात है। लेकिन हम सभी इन बातों को समझ नहीं पाए, कहने लगे बस आंवला नवमी है, कहीं चलते हैं। और कोई मुझे बता रहा था कि आंवले की डंडी लगा देते थे बस, और पेड़ की डंडी तोड़ करके लाए और उसको लगा दिया और फिर भोजन वहां पर बनाते थे और भोजन खाते थे। तो सोचिए कि आज हम सभी एक साथ आनंद का अनुभव रोज नहीं कर पाते, तो कभी तो कर लें, कभी तो कर लें। तो ये सारी बातें
कि अगर हम आंवले को स्वीकार करते हैं या छठ मनाते हैं या दीपावली मनाते हैं, धनतेरस मनाते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। तो जब हम इन रहस्यों को समझ जाते हैं तो हमारी भावना उस प्रकृति के प्रति कितनी हो जाती है। कल ही मैं गई नर्सरी और चूंकि आंवले का पौधा मैंने लगाया था, थोड़ा सा वो वृक्ष का रूप भी ले लिया था, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी पृथ्वी में भी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं, जो वो वृक्ष जब रूप में जा रहा था तो वो पौधा वृक्ष मतलब खत्म हो गया। तो मुझे बड़ी भावना थी, मैंने कहा नहीं, मुझे आंवला लगाना है। और कल नर्सरी जा कर के हम आंवले का पौधा लेकर के आए और उसको गमले में लगाया। तो कई बार हमारे भाई बहन जब हमको देखते हैं तो हमारे एक भाई कह रहे थे कि मैं आपके अंदर की वृत्ति को अगर पहले ही समझ गया होता नहीं तो मैं कुछ अलग कल्पना करके कुछ अलग करता। लेकिन आप सोचिए, हमने एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया, उस बगीचे में ही हम बैठ करके वो आनंद मना रहे थे। सबको बहुत 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 अच्छी अनुभूति हुई। तो ज्ञाना बहन ने तो बहुत कुछ सुनाया भी, लेकिन मुझे भी लगा कि कुछ आप लोगों को सुनाऊं। और देखिए, आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान भी इसीलिए है कि हम कम से कम रोज नहीं तो एक दिन तो उस आंवले का सही महत्व समझ पाए। और महिलाएं भी आंवले की वृक्ष की पूजा अर्चना करती है ताकि उनका परिवार सुख समृद्धि में रहे। और साथ साथ कहते हैं कि पितरों को भी तर्पण किया जाता है। आज पितरों को तर्पण करने का भाव क्या है कि हम भूल जाते हैं कभी कभी, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत कुछ हमें दिया है, लेकिन हम उन्हें कब याद करते हैं? हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। हम सोचते हैं वो गए हैं, हम थोड़े जाने वाले, हम तो परमानेंट हैं, लेकिन हमें भी जाना है, फिर हम भी किसी के पूर्वज हो जाएंगे। तो पूर्वजों को याद करके उनकी आत्मा को उस आनंद को पहुंचाना, यानी वाइब्रेशन को पहुंचाना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन। कई बार अगर अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अच्छे कर्म नहीं किए हैं किसी ने तो उनको अच्छे वाइब्रेशन पहुंचाकर उनको ठंडक प्रदान करना। ये बात मैं महसूस की पढ़ते हुए। ठंडक तो लोगों ने क्या किया कि पितरों को उन्हीं वस्त्रों का दान, यानी ब्राह्मणों का दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, कंबल का दान करते हैं ताकि पितरों को राहत पहुंचे, उनको उनकी ठंडक जो है वो शांत हो जाए। यानी आत्मा के शीतलता के वाइब्रेशंस उस आत्मा को अगर पहुंचते हैं तो जो कार्य अभी वाणी नहीं कर पा रही है वो कार्य वाइब्रेशंस के द्वारा हो जाएगा। ये आध्यात्मिक रहस्य हमें मतलब समझ में आया। और हमारे बुजुर्ग जो है वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं और कहते हैं इस दिन अन्न दान का बड़ा महत्व है। आप देखिए, किसी भी चीज का आप दान करते हैं तो जिस चीज का आप दान करते हैं ना, वो वस्तु आपके पास कभी भी कम होने वाली नहीं है। ये व्यक्तिगत हमारे जीवन का अनुभव है। अन्न दान करो, आपके पास कभी भी अन्न की कमी होने वाली नहीं है। वस्त्रों का दान करो, वस्त्रों की कमी होने वाली नहीं है। कई बार ये भाव आता है कि मेरे पास जो चीज है उसको अगर मैंने किसी को दे दिया तो फिर मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो उस चीज की कमी हो जाएगी ना। लेकिन शास्त्रों ने हमें ये रहस्य सिखाया, समझाया
कि जिस चीज का दान आप करते हैं वो बढ़ती जाती है, कभी भी घटती नहीं है। अन्न का दान करो, अन्न बढ़ेगा। वस्त्रों का दान करो, वस्त्र बढ़ेगा। सोने का दान करो, सोना बढ़ेगा। चांदी का दान करो, चांदी बढ़ेगी। तांबे का दान करो, तांबा बढ़ेगा। और ये रहस्य मुझे बचपन में समझ में आ गया, इसलिए कभी कोई कह भी देता ना ये बहुत अच्छा लगा, तो कहते चाहिए दिल से ले लो। और उस पर जो खुशी होती है, तो ये खुशी से बढ़कर के दान तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो क्रोध का दान करो तो क्या बढ़ेगा? क्रोध बढ़ेगा ना। खुशी का दान करो तो खुशी बढ़ेगी। तो जब हम अन्न का दान कर रहे हैं, हमारा है क्या? सब प्रकृति का है। तो जब उसका दान करते हैं तो प्रकृति भी हमें कभी उस चीज की कमी होने नहीं देंगे, है ना। बहुत रहस्य आंवले नवमी का। मुझे तो ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर के सब कुछ समझ में आया। और खास ये धार्मिक मान्यता है कि महिलाएं इस दिन जिस इच्छा को लेकर के ये व्रत रखती है या भक्ति करती है और भोजन स्वीकार करती है, ब्राह्मणों को खिलाती है, तो उसके अंदर जो श्रेष्ठ इच्छा है, श्रेष्ठ भावना है, वो पूर्ण होती है। जैसे कि बहन ने बताया कि किस प्रकार कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, कोई धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, कोई जीवन में संबंध अच्छे हो, इस इच्छा को रख कर के अगर इस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ कर के पूजा करती हैं तो उसकी वो इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि उस दिन हमारे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो कई बार नियमों का तो प्रभाव है, लेकिन हमारे वाइब्रेशंस उस इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं। वो एक गीत आता है बहुत अच्छा कि जब आप किसी चीज को शिद्दत के साथ दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसे हासिल कराने में लग जाती। कोई डायलॉग आता है किसी इसका, तो सोचिए अगर हमने एक श्रेष्ठ भाव रखा, उस श्रेष्ठ भाव को रख करके हमने पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ, क्योंकि विधि से ही क्या है? सिद्धि है। तो विधि विधान के साथ हमने पूजा अर्चना की है तो परमात्मा भी हमारी उस इच्छा को पूर्ण करने में लग जाते हैं, लेकिन स्वार्थ भाव से मुक्त होकर। और कहते हैं कि दिल की भावना से करते हैं तो पापों से मुक्ति भी हमें मिल जाती है। और कहते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार, क्योंकि ये भी थोड़ा पता होना चाहिए ना, शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, आज के दिन से लेकर के पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। हाँ, बड़ी गहराई है इसकी भी। हाँ, विष्णु जी निवास कर रहे हैं और इसी समय आपको आंवला मिलेगा। अभी अभी आंवला मिलेगा आपको। और अगर आप आंवले का सेवन करते हैं तो शरीर निरोगी रहेगा। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आंवले का रस बना करके या आंवले को सुखा करके या आंवले का अचार बना करके या आंवले का मुरब्बा बना करके किसी न किसी रूप में आप जब तक आंवला मिल रहा है तो आप आंवले को स्वीकार करें। ये बहुत 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 शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से फायदेमंद है। और साथ साथ ये स्मृति भक्ति मार्ग में आ जाती है। विष्णु जी यानी लक्ष्मी नारायण, तो गृहस्थ जीवन भी लक्ष्मी नारायण जैसा होना चाहिए। तो पहले कहा जाता था गृहस्थ आश्रम, आजकल गृहस्थी अलग हो गई है और आश्रम अलग हो गया, इसलिए गृहस्थियों को आश्रम में जाने की जरूरत पड़ रही है। परंतु विष्णु जी यानी लक्ष्मी नारायण का जीवन गृहस्थ आश्रम था, यानी उनके अंदर नैतिकता थी।
मूलभूत गुण थे, नेचुरल गुण थे, जो हमारे आदि और अनादि गुण हैं, वो विष्णु जी यानी लक्ष्मी नारायण के अंदर थे। तो आंवले का भी रस या किसी भी रूप में आंवले को स्वीकार करने से ठंडक मिलती है और शरीर निरोगी बनता है। बाकी तो आपको सारी बातें बताई। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना लाभदायक होता है। तो परमात्मा आकर के जब इसका रहस्य हमें बताते हैं और हम ज्ञान दान करते हैं, तो नवमी अर्थात जैसे रामनवमी मनाते हैं और नवरात्रि मनाते हैं, तो नव माना नया, तो नई ऊर्जा का संचार आंवला करता है औषधीय गुण होने के कारण। और जो बातें बताई कि 108 बार परिक्रमा की बात, तो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो 108 की बात क्यों आई? आप देखेंगे जो आप माला जपते हैं तो उसमें 108 माला के मणके होते हैं, दाने होते हैं। तो भक्ति मार्ग में हमने ये किया है, माला जपते थे तो 108 मणके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर वो खत्म हुआ पूरा चक्र फिर से। तो 108 का बड़ा महत्व है, अष्ट रत्नों का, नवरत्नों का, 108 रत्नों का। क्यों? क्योंकि इस रंगमंच पर 108 रत्न ऐसे हुए जिन्होंने पूरे विश्व में बहुत सकारात्मक ऊर्जा फैलाई है। तो 108 बार परिक्रमा करने का भी ये महत्व, 7 दिन 21 मना 7 का महत्व, 21 के आंकड़े का महत्व, 51 का महत्व, 108 का महत्व, इसके पीछे कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। तो 108 की बात आज चल रही है क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 108 आत्माएं, दिव्य आत्माएं, देवकुल की आत्माएं, जिन्होंने परमात्मा के साथ साथ इस पूरे रंगमंच पर सकारात्मक ऊर्जा फैलाई है, इसीलिए उनको भी नमन करने का विधान है। साथ साथ इस दिन विशेष कुछ मीठा, खीर, श्रीखंड या पूरी या फिर ऐसा कुछ मसाला भात या कुछ मिष्ठान ऐसा बनाया जाता है। और पूजन के बाद विधिवत ब्राह्मण जो है वो क्या करते हैं, एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, और जो भोजन कराता है वो बाद में करता है ये विधि विधान है। तो जो ब्राह्मण दान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, पहले उनको कराता है घर का बड़ा, ठीक है, और उसके बाद वो करता है। तो ये भी विधि विधान है, क्योंकि अपने से छोटों को भी हमें प्यार देना है। ठीक है, छोटे तो हमें सम्मान देते ही हैं, लेकिन कभी हम भी तो उन्हें भोजन कराएं तो उनको कितनी खुशी मिलती है। तो हम उसको पढ़ रहे थे ना, तो हमको ये रहस्य समझ में आया। और बहनें हमें कह रही थी, अरे आप बैठिए पहले। हमने कहा नहीं, आज सबको भोजन करा के फिर हम भोजन करेंगे। सब हमारी बहनें भी आज ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बन करके ज्ञान दान कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। तो कितनी सेवा करती है, तो उनको भी अगर हम प्यार से भोजन कराएंगे तो हमें भी तो पुण्य मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा बोलो। तो इस पुण्य प्राप्ति के लिए आज हमने आपको भोजन कराया प्यार से, तो हमारे लिए ताली बजा दो और इस वृक्ष को धात्री वृक्ष भी कहा जाता है। प्रातःकाल स्नान वगैरह करके व्रत का संकल्प लेते हैं, इसको धात्री वृक्ष कहा जाता। और पूर्व दिशा की ओर ऐसे मुख करके ओम धात्रे नमः, माना जो आंवले का वृक्ष मुझे बहुत कुछ दे रहा है तो उसको नमन किया जाता है। ओम धात्रे नमः माना मुझे जीवन दे रहा है।
और जो पितरों को तर्पण की बात कही तो दिल से याद तो आते हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। कपूर व घी का दीपक विशेष जलाया जाता है और आरती कर मना परिक्रमा की जाती है। और देखो ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा भी दी जाती है, इसीलिए हमने दक्षिणा भी दी आपको। ठीक है, दक्षिणा का भी बड़ा महत्व होता है कि जो दक्षिणा मिली है उसे आगे श्रेष्ठ कार्यों में हमें लगाना है, उसका गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि दक्षिणा मिली और कई बार देखा जाता है कि अगर मान लो वो दक्षिणा से कोई गलत प्रयोग करता है तो उस दक्षिणा का महत्व तो नहीं रहा ना। तो ये दक्षिणा का भी बड़ा महत्व है। और देखिए ये बात तो आपको समझाई कि आंवले का वृक्ष आप पूर्व दिशा की ओर लगा सकते हैं और ये स्मरण शक्ति के लिए भी बहुत बहुत फायदेमंद है और शक्ति के लिए भी बहुत बहुत। तो इसलिए कहते हैं अपनी पुस्तकों में ऐसे विद्यार्थियों को कहा जाता कि आंवले का मतलब ताजा पत्ता जो है या इमली का उसको अपने बुक में रखना चाहिए, पुस्तक में। तो क्या रख लेंगे तो स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी? भटकाव है जो जीवन में, उस भटकाव से मुक्ति के लिए हमको शरीर और मन की शक्ति का ध्यान रखना चाहिए। और कई बार तन की शक्ति नियमित रूप से आंवले का सेवन करने से बढ़ जाती है और मन की कंसंट्रेशन पावर हम उस श्रद्धा भावना से ले रहे हैं तो बढ़ जाती है। तो कई नियम ये बनाए ताकि हम उसको श्रद्धा के साथ नमन कर लें। और ये भी बात आती है कि अक्षय नवमी धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी ये जानी जाती है। और कुष्मांडा क्या है? देवी है। और ये देवियां कौन है ये भी गहराई में जाने की आवश्यकता है। तो कहते हैं शिव सोया तो शक्तियां भी सो गई, शिव जागे तो शक्तियां भी जाग गए। ये कुष्मांडा देवी यानी माताएं बहनें जिन्होंने परमात्म ज्ञान लेकर के ज्ञान का सत्य प्रकाश पूरे विश्व में फैलाया है ना। तो ये बात तो सुनी ही कि पितरों के शीत निवारण के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल दान, है ना। ये मैंने बताया आपको पहले, कोई भी पॉइंट छूटे मत, क्योंकि जब उस गहराई में जा रहे थे तो लगा नहीं एक एक बात आपके साथ जरूर जरूर शेयर करेंगे। तो अगर मान लो हमारे पित्र यानी हमारे बड़े बुजुर्ग किसी गर्मी को लेकर यानी मन की गर्मी को लेकर टेंशन को लेकर के उन्होंने शरीर छोड़ा है तो उनको वो ठंडक पहुंचने के लिए उन्हीं वस्त्रों का दान। तो चलो कुछ करते रहें, दान करते रहें, ये भाव है। ऐसे वस्त्र दान करेंगे तो उनको ठंडक पहुंच जाएगी क्या? वास्तव में ये दान इसीलिए किया जाता कि हमारे ठंडक भरे वाइब्रेशन, शीतल वाइब्रेशंस उन तक पहुंचे और वो आत्मा जो आगे की यात्रा के लिए निकली है तो उसका भी मन शांत रहे। इसीलिए वस्त्रों को भी दान करने का महत्व है। तो ये सब चलता आता है ताकि इस विश्व रंगमंच पर परमात्मा ने कुछ ऐसे नियम, विधि, विधान, शास्त्र लिखने वालों की बुद्धि को टच करके बनवा दिए कि कोई भी इस रंगमंच पर भूखा ना रहे और आपसी प्यार हमारा बढ़ता रहे, संबंधों में मधुरता जो है वो बनी रहे। तो आज हमारी सभी बहनें सुबह से ही बहुत अच्छी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर भी मसाला भात, श्रीखंड, पूरी और मूंग की सब्जी बहुत अच्छे से बनाई गई परमात्मा प्यार में। और हमारे बड़े बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा आज मुझे बहुत तृप्ति का एहसास हो रहा है ना बाबा। तो वो तृप्ति इसीलिए भी मिली क्योंकि सबके वो प्रेम भरे क्या थे? वाइब्रेशंस थे। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति।